आपके अपने YouTube चैनल AR करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग अर्थशास्त्र के जो हम क्लासेस लिए हैं, ये 3 क्लासेस, उसी से सभी प्रश्न और सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, अर्थात आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों का आंसर आप भी हमारे साथ दीजिएगा कमेंट में, और साथ में अंत में ये भी बताइएगा कि 30 प्रश्न है कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, अर्थात कि 30 में से आपको कुल कितना अंक मिला है। और यदि मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आंसर आप नहीं दे पाए होंगे, तो जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं मालूम होगा, तो इस जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। वहाँ से आप इसको आंसर टिक करके और याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस टेस्ट के लिए रेडी होंगे और आंसर देने के लिए आप लोग तैयार होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इसे रट जाना है, अर्थात कि याद कर जाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 30 MCQ में। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पर निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आंसर पढ़ के कमेंट कीजिए कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप आंसर कमेंट कीजिए। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि यदि आप भी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने आपको पढ़ाया था, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पहला का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर आंसर जरूर कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं और हमें भी पता चले कि आप किस लेवल से आपकी तैयारी चल रही है, आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। किसी देश का राष्ट्रीय अधिक हो तो वह देश क्या कहलाता है, आंसर कमेंट करना है जल्दी से। सब मैं आपको पढ़ाया हूं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह देश विकसित कहलाता है। कौन देश कहलाता है, विकसित देश। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा, इसका आंसर थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि किसका यह कथन है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर की तरह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। यानी अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, फास्ट। देखिए कमेंट बॉक्स पे हाथ रखिए और जो भी प्रश्न पढ़ के जल्दी से आंसर कमेंट करना, क्योंकि इसमें कोई मैथ नहीं है कि बनाने में आपको समय लगेगा। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। बताइए, सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न जल्दी से बोलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यानी औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। वही उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए जल्दी से कि भारत में योजना आयोग आप जानते होंगे, जिसको बंद करके अब उसका स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो चुका है, उसका गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का 6ठा नंबर प्रश्न आपके लिए ये रहा, कह रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था। कितना आसान प्रश्न है, मैंने आपको पढ़ाया था। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर ध्यान से कमेंट करके बताना है आपको कि सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी वर्गों से। सभी वर्गों से संबंधित है। सम्यक विकास का मतलब ही होता है जिसमें सभी वर्गों का विकास हो। अब आइए देखते हैं आपके लिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है, भारत में नीति आयोग, मैंने बताया योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बड़ा जनरल प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015 में। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई बीजेपी की, उसके बाद 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया और उसमें कुछ चेंजिंग भी किया गया, तो जिसमें 2015 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
9 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इसमें से कौन आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। बिल्कुल आपके जनरल समझ में प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। 10 नंबर प्रश्न आज के टेस्ट का पढ़ना है और आंसर आपको कमेंट करना है। कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना आसान। आप पढ़े होंगे तो देख के आप आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से बताइए किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ें और आपके सामने 11 नंबर प्रश्न को रखें। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना, और तब तक आप भी रेडी रहिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर देने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पूछा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं आप सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। 12 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर तो आपको सब किसी का सही आना चाहिए। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। बिल्कुल आसान प्रश्न था। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन चैप्टर का भी मैं नोट्स आपको भेजा था, आप यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, बताना है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आया। 15 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है। आंसर देखकर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या ऑप्शन होगा। कह रहा है अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इतना सब पढ़ाए हुए प्रश्न था, यहीं से मैंने शुरू किया था अर्थशास्त्र को पढ़ाना। तो अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को। बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने, बहुत बच्चे हैं जिनका सब आंसर सही हो रहा है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। मैंने बताया था आपको अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि विचारधारा, स्वामित्व या राज्य पूछे, तीनों बात एक ही है। कितने प्रकार हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 प्रकार है। वो कौन कौन प्रकार है? तो वो है पूंजीवादी, मिश्रित और साम्यवादी। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, जल्दी से बताना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कितना बार मैंने आपको बताया था। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने। आइए आगे बढ़े और 19 नंबर प्रश्न का जवाब देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। ध्यान से समझ के दीजिए आंसर कि यदि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्र होगा, मंद होगा, सामान्य होगा, कोई भी असर नहीं रहेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा जनसंख्या का असर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 20 नंबर प्रश्न आंसर दीजिए जल्दी से। कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, मैंने अर्थव्यवस्था का सृजन यानी निर्माण किससे होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आंसर कमेंट करना है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है।
ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि अर्थव्यवस्था के सृजन में प्राकृतिक, भौतिक और मानव तीनों संसाधनों का योगदान होता है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। आपको आंसर कमेंट करना है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। फास्ट कमेंट कीजिए, ध्यान से सोच के याद करके। सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर आप इसको याद करते जाइए। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। यानी पहली बार जो पंचवर्षीय योजना भारत में चलाई गई थी किस से कब तक चलाई गई थी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर कमेंट कीजिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 से 56 तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। आइए आगे बढ़ते 23 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है क्या है। कितना अच्छा से मैंने आपको समझाया था, ध्यान देकर बताइए क्या होगा सही आंसर। जल्दी से आंसर कमेंट करना है क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है। जब आपको बोला जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि पढ़ाई कीजिए तभी पढ़ना है। रिवीजन करके जो बच्चे आएंगे जल्दी से आंसर कमेंट करें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है ए एवं बी दोनों, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, और ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो ये सभी भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। आइए आगे बढ़े 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से देश में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए कि किस देश में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप देखते हैं। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न पढ़ाए हुए आपके क्लास नोट से ही आ रहे हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता है। अर्ध विकसित जो देश होते हैं उनका कार्यशील जो संख्या है उनका अधिकांश भाग किस क्षेत्र से संबंधित रहता है, इसका आंसर आप देना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र आप जानते हैं इसको कहा जाता है, इससे संबंधित रहते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कर आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, आपको बताना है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यातायात और संचार आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। 28 नंबर प्रश्न देखिए। कर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी हम आर्थिक क्रिया करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, आपको आंसर कमेंट करना है कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी जीविकोपार्जन और मनोरंजन दोनों आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों आते हैं। आप नहीं क्लास देखेंगे तो फिर से देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास में ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए। और अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ 30 नंबर प्रश्न, इसका आंसर कमेंट करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि 30 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता ये सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक हैं, यानी इंडिकेटर्स हैं। इस तरह उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और इसके PDF प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त इसी चैनल पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले आप अपना ख्याल रखिए।